पाल वंशीय शासक धर्मपाल, इसका शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक था। धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 मतलब कि 40 साल तक यह शासक रहा। उपाधि थी धर्मपाल की परम सौगात, दूसरी उपाधि परमेश्वर, तीसरी विक्रमशील और चौथी थी समकर। परम सौगात, परमेश्वर, विक्रमशील और समकर ये धर्मपाल की उपाधियां थीं। धर्मपाल के समय से त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। धर्मपाल ने एक बार कन्नौज पर अधिकार कर लिया और यहाँ समस्त उत्तरावध के राजाओं की सभा की। खालिमपुर लेख के अनुसार कुरु, यदु, अवंती, गंधार, कीर जो कि कांगड़ा घाटी में स्थित है, भोज जो बरार क्षेत्र में स्थित है, मत्स्य जयपुर क्षेत्र का और मद्र पूर्वी पंजाब के राजाओं ने धर्मपाल द्वारा कन्नौज की गद्दी पर बैठाए गए चक्रायुध को राजा स्वीकार कर लिया था। थोड़े समय के लिए धर्मपाल का प्रभुत्व संपूर्ण उत्तर भारत में फैल गया था। इसी कारण 11वीं शताब्दी के जो चंपू काव्य जो लिखा गया था उदय सुंदरी कथा, चंपू शैली में लिखा गया था उदय सुंदरी कथा, इसके लेखक सोडल ने। उदय सुंदरी कथा किसने लिखी थी? सोडल ने। इंपॉर्टेंट है। और इसके लेखक ने धर्मपाल को उत्तरापद का स्वामी कहा है। क्या कहा है? उत्तरापद का स्वामी कहा है धर्मपाल को। किसने? सोडल ने उसकी पुस्तक चंपू काव्य उदय सुंदरी कथा में। धर्मपाल राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव, गोविंद तृतीय और प्रतिहार नरेश नागभट्ट से हारा था। धर्मपाल ने राष्ट्रकूट राजकुमारी रन्ना देवी से विवाह किया था। शिक्षा के क्षेत्र में उसका विशेष प्रयास किया गया। उसके द्वारा तारानाथ के उसने लगभग 50 विद्या केंद्र खुलवाए। तारानाथ के अनुसार तारानाथ ने बताया है कि लगभग 50 विद्या केंद्र खुलवाए थे। नालंदा का पुनरुद्धार किया था, उसका दोबारा जीर्णोद्धार। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। वारेंद्र के सोयपुर मतलब कि सोमपुरी के विहार की स्थापना की। सोमपुरी के विहार की जिसके अवशेष पहाड़पुरा से मिलते हैं। बौद्ध लेखक हरिभद्र को संरक्षण दिया था धर्मपाल ने। कौन से लेखक को? हरिभद्र को। हरिभद्र बौद्ध लेखक था। और हरिभद्र ने क्या लिखा? अष्टसहस्त्रिका प्रजन्य पारमिता। अष्टसहस्त्रिका प्रजन्य पारमिता के लेखक हरिभद्र जो बौद्ध लेखक थे उसको संरक्षण दिया था धर्मपाल ने।